हेलो जय हिंद दोस्तों। हम लोग पिछले क्लास में सेट के बारे में जाना, क्या क्या जाने थे, चलिए देखते हैं। ठीक है, कंटेंट हम लोग पहले जाने थे कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद सेट क्या होता है, इसे पढ़ चुके थे, उसका एक्सरसाइज किए थे। ठीक है, उसके बाद सेट का रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में करते हैं, रोस्टर फॉर्म में और शेड्यूलर फॉर्म में। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, इसका क्वेश्चन भी किए हुए थे कि मेरा कंसेप्ट अच्छी तरह से बिल्ड हो जाए। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं अपना सेट सेट पढ़ लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ लिए। अब टाइप ऑफ सेट पढ़ते हैं कि सेट्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है नल सेट, जिसको हम लोग इम्पटी सेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पटी सेट। मतलब इसमें क्या होता है, हम लोग सेट बताए थे कि जैसे ए लिखें, इसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, कोई सेट में एलिमेंट ही ना हो, तो बोल सकते हैं ये क्या मेरा फाई है, कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या मेरा हो गया नल सेट। मतलब अगर कोई सेट में एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट इसके अंदर ना हो, तो उसको हम लोग इम्पटी सेट बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। समझ में आया? जैसे एग्जांपल लिए हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 क्या होता है, हम लोग जानते हैं। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 है तो एक्स को वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, -1 का अंडर रूट। और ये जानते हैं हम लोग क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है आयोटा, जिससे हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, अब आयोटा बिलोंग आर कर रहा है, इसको बिलोंग बताया था हम लोग पिछले क्लास में, इसको बिलोंग बोलते हैं। बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसको क्या कर देंगे, नॉट बिलोंग टू आर। अगर बिलोंग टू आर नहीं है तो वो सेट में कैसे आएगा, नहीं आएगा। इसलिए क्या होगा, ए इक्वल टू 5, मतलब एक भी एलिमेंट ना हो वो सेट में, उसको क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। ठीक है, अगर और यही सिंगलटन सेट में क्या बोलते हैं कि सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन हो, उसको बोलेंगे क्या हम लोग, सिंगलटन सेट। ठीक है, जैसे 5 हो गया, और भी ले सकते हैं, सी इक्वल टू 6, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मतलब सिंगलटन सेट में याद रखना है सिर्फ ओनली वन एलिमेंट होता है, और रखना है इम्पटी सेट में याद रखना है कि सिर्फ एक भी एलिमेंट उसमें नहीं होता है। इम्पटी सेट में याद रखना है कि एक भी एलिमेंट नहीं होता है, और सिंगलटन सेट में याद रखना है कि सिर्फ सिंगल एलिमेंट कंटेन रहता है सेट में। ठीक है, समझ में है? और आगे चलते हैं और समझते हैं। देखिए, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो लिमिटेड होगा, मतलब ये फाइनाइट होगा, फाइनाइट। ठीक है, और इनफाइनाइट सेट में क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज अनलिमिटेड, इनफाइनाइट है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए 2 4 6 8, या और ले लें 1 2 3 5, कुछ भी ले लेंगे हम। ठीक है, एक काउंटेड है, इसको भी ले बोलेंगे 2 3 करके 99 तक। लास्ट में हम एक कोई डेफिनिट नंबर दे दिए जिससे ये काउंटेबल हो जा रहा है। ठीक है, मतलब कि हम लोग इसको गिन सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिस तरह 1 2 करके पता ही नहीं चल रहा लास्ट कहाँ तक जाएगा, हम लोग उसको गिन नहीं सकते, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनफाइनाइट सेट। समझ में आया? 1 2 3 4 जिस तरह है। अब आते हैं हम लोग आगे। देखिए इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट्स बताने से पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं, कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे 1 2 3 लिखे हैं, बी में 3 2 1, कुछ भी लिखे हैं सेम है, क्योंकि सारा एलिमेंट सेम है। ऑर्डर सिर्फ इधर उधर चेंज है, इसलिए इससे मैटर नहीं करता है। सेट में किधर से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट, अगर दो सेट लिए हम, ठीक है, वो इक्वल कब होगा, एक सेट ए लिए, एक सेट बी लिए, दोनों इक्वल कब होगा। ठीक है, तो कब होगा, जब इसका एलिमेंट बराबर होगा। जब इसका एलिमेंट बराबर होगा, और जो एलिमेंट है वही सेकेंड में भी एलिमेंट होना चाहिए, और ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जैसे यहाँ 3 4 5 5 3 4, मैंने कुछ भी लिखा। ठीक है, इसमें भी कितना नंबर एलिमेंट है, कितना है, 3 है। इसमें कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है ना। देखिए दोनों में सेम है नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों में एलिमेंट भी सेम है। देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है। ठीक है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? क्या होना चाहिए इक्वल सेट के, हाँ, क्या होना चाहिए इक्वल सेट के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम होना चाहिए, और जो एलिमेंट है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे 3 है तो 3 है, 2 है 2 है, 1 है 1 है, हमें ऑर्डर चेंज हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे। ठीक है,
जैसे ए इक्वल टू बी हम लोग लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है, इक्वल सेट में। अब आते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, इसमें क्या कि दो सेट हो, ठीक है, हैविंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्विवेलेंट। अब इसमें ये जरूरी नहीं है, उसमें मैंने बोला कि इक्वल सेट में कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 यहाँ पे लिया है, जैसे कि यहाँ पे हम लिए हैं 1 2 3, अब भी लिए ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे कितना है प्रेजेंट करने का नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है 3 है, सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 3 है, ठीक है, समझ आया, ठीक है। बस इतना ही होने से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों सेट क्या है, एक दूसरे का इक्विवेलेंट है, ठीक है। एन ए इक्वल टू एन बी इक्वल टू 3 आया है कि नहीं आया, अगर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक दूसरे का इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए जितना भी हम लोग सेट के बारे में पढ़े उसको अच्छी तरह से क्वेश्चन करके बिल्डअप करते हैं हमारा कंसेप्ट को। देखिए हम आपके लिए क्वेश्चन ले आए हैं, ठीक है, कि आप अच्छी तरह से और समझ सकें। पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर ऑफ द नल सेट। नल सेट क्या होता है, मैंने भी बताया नल सेट क्या होता है। नल सेट क्या बोलते हैं हम लोग कि एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे ना। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर 3/2। अब हम जानते हैं ओड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, इसी तरह चलते जाएगा, ठीक है। ये 2 से डिविजिबल होगा कभी, 2 से 1 डिवाइड होता है, 3 डिवाइड होता है, 5 कुछ भी नहीं होता है, तो इसमें सेट में कुछ भी आएगा मेरा, नहीं आएगा, इसलिए 5 लिखेंगे, समझ आया। इसी तरह देख लीजिए सेकेंड क्या लिखा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं कि 2 होता है, उसके बाद 3 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे इवन लिखा हुआ है, उसके बाद 5 होता है, मतलब अब आएगा ही नहीं, अब जितना भी आएगा प्राइम नंबर वो ओड आएगा, तो एक तो लिख सकते हैं ना हम लोग, तो क्या लिखेंगे कि ए इक्वल टू, तो मतलब एक आ गया सिंगलटन सेट, इसको हम लोग बोलते हैं। हम लोग पढ़े थे कि अगर एक सेट में एक ही एलिमेंट होता है तो उसको हम सिंगलटन सेट करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे हमको क्या पता करना है, कौन कौन से एग्जाम्पल है नल सेट का, तो अभी तक तो मेरा ये आया, ये तो नहीं आया, ठीक है। अब देखिए थर्ड, एक्स इज द नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5, एक्स लेस देन 7। कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर है, मतलब 3 मान लेते हैं, तो ये तो 5 से छोटा हो जा रहा है, लेकिन 7 से बड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कोई भी ऐसा नंबर ले लेंगे, 8 ले लेंगे, तो 8 क्या होगा, 7 से तो बड़ा होगा लेकिन 5 से कम होगा, नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा, और नहीं नंबर आएगा तो उसको क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब ये भी एग्जाम्पल है नल सेट का। इसी तरह आप देख लेते हैं चौथा, y सच दैट y इज द पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। मतलब ठीक है, अब कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है, कभी भी पॉइंट कॉमन आएगा 2 पैरेलल लाइन में, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे ये हो गया पैरेलल हो गया, कभी भी कॉमन पॉइंट आएगा इस दोनों के बीच में, नहीं आएगा, तो ये भी एक भी सेट नहीं बनाएगा, इसलिए इसका भी सेट क्या जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आया। अब हम लोग आते हैं फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। चलिए आते हैं अब सेकंड पे, क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्या होता है, ठीक है, अभी हम जैसे बताएं फाइनाइट में क्या होता है, क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी हम लोग जैसे बताएं कि फाइनाइट क्या होता है, फाइनाइट में क्या होता है कि वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, लिमिटेड होगा, ठीक है, मतलब डिफिनिट होगा। और हम लोग इनफाइनाइट में क्या बताएं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट लिखते हैं सेट में वो अनलिमिटेड होगा, मतलब हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। थर्ड भाषा हम बोलेंगे कि हम लोग अगर काउंट कर पाएँ तो फाइनाइट होगा, अगर काउंट नहीं कर पाएँ तो इनफाइनाइट होगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए हम क्वेश्चन से देखते हैं, सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, ठीक है, एक साल में कितना मंथ होता है उसका एक सेट बनाना है। हम लोग जानते हैं क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके जाएगा लास्ट दिसंबर तक, हम लोग जानते हैं, ये गिन सकते कि नहीं, 12 को होता है टोटल, तो ये क्या होगा मेरा फाइनाइट सेट। इसी तरह देखिए 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है हम लोग को पता नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये क्या होगा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। 1 2 3 करके लास्ट 100 तक रुक गया तो हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं, अगर काउंट कर सकते हैं ये क्या होगा मेरा फाइनाइट सेट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब 100 से ऊपर बोला है जितना भी इंटीजर होता है, तो 100 फिर 101 फिर 102 करके चलते रहेगा, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको तो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे 101 102 करके ये चलते रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा इनफाइनाइट सेट होगा, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अगर हम लोग काउंट कर सकते हैं
वो मेरा फाइनाइट सेट हो गया, और जिस सेट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते वो मेरा इनफाइनाइट सेट हो गया। समझ में आया? सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, लेस देन 99 लिख दिया तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आएगा, इसको देख सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, इस तरह करके लिखते रहेंगे। 17, ये लास्ट रुक जाएगा मेरा 97 पे, ठीक है। ये क्या हो गया, हम लोग काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट कर सकते हैं तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनाइट सेट। अब आते हैं, हम लोग इक्वल सेट पढ़े थे। इक्वल सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में दोनों बराबर हो, ठीक है, और सेम ही एलिमेंट हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, उसको हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। जैसे देखिए पहला में क्या लिखा है, ए बी सी डी, इसमें भी लिखा हुआ है डी सी बी ए, ठीक है। इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 4 है। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, ठीक है। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी है, डी है, ठीक है। सारा एलिमेंट भी सेम है, ऑर्डर इधर उधर लिखा हुआ तो इसे कोई मैटर नहीं करता। तो ये मेरा क्या हो गया, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ठीक है। अब देखिए इसमें सेकेंड 4, 8, 12, 16, यहाँ 4, 8 इसमें भी, पहले तो देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, हाँ दोनों में सेम है, 4 4, ठीक है। अब एलिमेंट सेम भी होना चाहिए, तो 4 है, 4 है, 8 है, 8 है, 12, 12 इसमें नहीं है, तो ये मेरा यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10, तीसरा हम लोग देख रहे हैं सेट ए में लिखा हुआ है, सेट बी क्या है, एक्स यहाँ लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है, समझ जाइएगा। एक्स लेस देन इक्वल टू 10 मतलब इसमें क्या होगा, ये सेट बिलो फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, तो ये तो डायरेक्टली लिख दिया है। अब इसको देखते हैं कि कितना हम लोग सेट में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। तो इवन इंटीजर लिखा है, तो इवन इंटीजर 2 ही से स्टार्ट होता है, और ऊपर से पॉजिटिव है, नेगेटिव लेना नहीं है, तो 2, 4, 6, 8 और आगे जाएंगे 10, उससे आगे नहीं जा सकते हैं, फिर लेस देन इक्वल टू 10 बोला है, तो ये मेरा सेट भी है, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 5 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, समझ में आया? और एलिमेंट भी सेम है, 2 है, 2 है, 4 है, 4 है, एलिमेंट भी सेम है, और ऑर्डर मैटर नहीं करता है, 6 इधर लिख रहे हैं, 4 उधर लिख रहे हैं, उसे मैटर नहीं करता कि वो इक्वल है नहीं। सिर्फ हमको सिर्फ हमको दो चीज़ देखना है, सिर्फ हमको 2 चीज़ देखना है कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, बी में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर दोनों सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वही सेम सेट बी में भी है, तो हम उसको इक्वल बोलेंगे, ठीक है। समझ आया? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। 5 देखिए क्या लिखा है, आर द फ्लोइंग पेयर सेट आर इक्वल्स, इसमें सेट ए सेट बी पेयर्स दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए निकालते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 3x प्लस 2x। ऐसा क्यों मैंने लिखा कि 3 से 2, 3 और 2 जोड़ने से 5 भी आ जाता है, और 3 2 को गुना करने से 6x स्क्वायर भी आता है। तो हम लोग इस तरह तोड़ सकते हैं। आप लोग 6 7 में इसको हम लोग बढ़िया से पढ़े थे, इक्वल टू 0। अब देखिए x कॉमन ले सकते हैं, इसमें से x कॉमन लिए, x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे अगर निकालते हैं तो x का वैल्यू -3 आएगा, एक -2 आएगा, समझ में आया? तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका सेट भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 और -3। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, ए में 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में क्या है, 2 है, दोनों में 2 है, लेकिन एलिमेंट सेम है, 2 3 है इसमें, लेकिन -2 3 है, -2 और -3 है, तो ये तो क्या हो गया, इक्वल नहीं हुआ। यही इसका रीजन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम सेट ए में जो है वो सेट बी में नहीं है, ठीक है। इसी तरह सेकेंड देखते हैं, ठीक है। हम लोग सेकेंड देखते हैं क्या लिखा है, एक सेट लिखा हुआ कि एक्स इज लेटर इन द वर्ड फॉलो। हम लोग इसको बताए थे, अगर रोस्टर फॉर्म में किस तरह लिखते हैं कि हमारा क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। तो एफ लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, एल लिखेंगे, देखिए 2 बार है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, ओ हम मैंने लिख चुका है, और इसका दाब लो, सिर्फ यही बचेगा। इसका देखिए वॉल्फ, इसका तो सारे वर्ड अलग अलग है, इसलिए इसको हम लोग पूरा लिख सकते हैं। अब देखिए नंबर एलिमेंट कितना है इसमें, 4, इसमें भी 4, और जो सेम लेटर एलिमेंट लिखा हुआ है सेट ए में, सेम वही लेटर सेम सेट बी में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको इक्वल सेट बोलेंगे। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन 6 में, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है, ठीक है।
अभी हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम द गिवन सेट बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट। इसमें से इक्वल सेट कौन कौन सा है? तो देखिए पहला है 2, 4, 8, 12। किसके साथ इक्वल सेट बनाएगा? 4 एलिमेंट है। इसके साथ तो नहीं बनाएगा क्योंकि सेम एलिमेंट होना चाहिए। इसके साथ भी नहीं बनाएगा, ठीक है, किसी के साथ नहीं बनाएगा। अब बी देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें भी, लेकिन सेम एलिमेंट नहीं है। यहाँ देखिए 3, 1, 4, 2, ऑर्डर इधर उधर लिखा हुआ है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और एलिमेंट भी सेम है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं बी इक्वल टू डी। यहाँ लिख देते हैं बी इक्वल टू डी है, समझ में है। और एक और देखिए ई इक्वल टू -1 से 1, यहाँ भी लिखा हुआ है देखिए 1 और -1, ऑर्डर चेंज है, इससे कोई मैटर नहीं करता, तो ई इक्वल टू जी होगा, ठीक है। हम लोग समझ गए इक्वल सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट भी सेट भी समझा, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा तो हम लोग बोल सकते हैं इक्विवेलेंट सेट होगा, ठीक है, लेकिन इक्वल सेट नहीं कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम लोग और अगले क्लास में सबसेट पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट और उसके बाद वेन डायग्राम, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।